तारीफ करो सब जन। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में आपका। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में इस तरीके के साथ काम करने वाला है जो मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ कि आज बहुत से लोग आप में से जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुनेंगे, जो वर्ड पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है, आप परमेश्वर की महिमा के लिए चुन लिए जाओगे, यानी सेवकाई के लिए आप आगे बढ़ोगे। और जो मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अजीब और अचंभी रीति के साथ आप इस्तेमाल किए जाओगे। ये वर्ड जो मुझे मिला, ये मेरी जो बाइबल का समय होता है मेरे साथ परमेश्वर का, ये उस समय मुझे मिला। और मैं इसे पिछले हफ्ते मैंने आपको बताना था, लेकिन माहौल नहीं था पिछले हफ्ते बताने का। लेकिन आज जब भी आप वर्ड सुनेंगे, मैं आपको, जो मैंने आपको टाइटल दिया आज, द बिगेस्ट चेंज, जो सबसे बड़ा बदलाव है आपकी लाइफ में, उसकी शुरुआत आज हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। मैं जानता हूं आप बिलीव करो, जस्ट आमीन बोलो और बिलीव करो, रिसीव करो। बिगेस्ट चेंज आपकी लाइफ का जो आप मांग रहे थे परमेश्वर से, जिसके लिए आप डिजायर कर रहे थे, इच्छा रख रहे थे परमेश्वर से, मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते बोल रहा हूं। वो चेंज जो महिमामय होगा, वो चेंज जो दुनिया देखेगी, वो चेंज, वो बदलाव जो सामर्थी होगा, वो बदलाव जो हेवनली होगा, वो आपकी लाइफ में आज से शुरू हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। और ये प्रोफेटिक वर्ड गेम्स वाला नहीं है, फेसबुक वाला नहीं है, ये रियल हेवन से प्रोफेटिक वर्ड है। द बिगेस्ट चेंज आपकी लाइफ में, सबसे बड़ा बदलाव, वो आज आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जो वर्ड, याद रखो, जब परमेश्वर के साथ मैं अपने अलोन टाइम में होता हूं, अकेले समय में होता हूं, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो परमेश्वर के दास होते हैं उनकी लाइफ हमेशा खुली होती है, उनकी लाइफ सीक्रेट नहीं होती, वो एक खुली किताब की तरह होते हैं। उनका सब कुछ आपके सामने होता है ताकि आप उन्हें फॉलो कर सकें, आप एग्जैक्टली वो कर सकें जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से चाहता है और आप उनकी ज़िंदगियों से सीख सकें। बाइबल कहती है उन भविष्यवक्ताओं की ज़िंदगियों से सीख कर जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ। उनसे सीखना कैसे? जो फेक है उनसे ये सीखना है कि फेक नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी उम्र छोटी होगी। जो ओरिजिनल है आपको ये सीखना है कि अगर मुझे आगे बढ़ना और लंबा जीना है तो मुझे ओरिजिनल बन के जीना है। आज जो वर्ड मैं आपको देने वाला हूं, बाइबल कहती है, मैं एक वचन फिर से आपको याद करवाता हूं। यह वचन उत्पत्ति 24 उसकी 63 आयत में लिखा, सांझ के समय वह मैदान पर ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। अब मैं आपको एक मैसेज जो देने वाला हूं, इसहाक की लाइफ के ऊपर एक वर्ड था जो परमेश्वर ने उसे दिया था। कैसे? उसके बाप अब्राहम को, कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी पर बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि वो आकाश के तारों की तरह और समुद्र की रेत के किनकों की तरह इतने होंगे कि तू उन्हें गिन नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का प्लान था उसकी लाइफ में। और आप ये बात जानते हैं कि परमेश्वर का प्लान जो आपकी लाइफ में होता है, वो अपने आप वर्कआउट नहीं करता, वो अपने आप काम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने कहा गो एंड प्रीच द गॉस्पल। इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। उसने ये नहीं कहा कि मेरा आत्मा अपने आप काम करता, उसने कहा तुम जाओ, अगर तुम जाओगे तो मेरा आत्मा तुम्हारे साथ जाएगा। अब इसहाक को यह बात मालूम थी कि परमेश्वर का वो प्रतिज्ञा, वो वायदा जो मेरे बाप अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किया और मुझे मेरे बाप को दिया, यानी मेरी मां को दिया, और उन्हें 100 साल के करीब उम्र में मुझे दिया गया, यानी एक पुत्र दिया गया। और उसके बाद बाइबल कहती, उसे यह मालूम था कि ये सेम प्रतिज्ञा उसकी लाइफ में है, ये सेम वर्ड जो है ये उसकी लाइफ में। लेकिन उसे यह मालूम था कि इसके लिए उसे एक राइचियस गॉड के द्वारा, गॉड्स चूजन, यानी खुदा का चुना हुआ एक वेसल, एक पत्नी, एक औरत चाहिए होगी। उसे मालूम था उसके बाप ने गलती की इस्माइल को पैदा करके। और बाइबल कहती जब भी इसहाक के ऊपर कोई मुसीबत आई,
उसका कारण 99% इश्माइल रहा। जिस तरह आज भी शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे को सताता है, चाहे वो एक ही घर में क्यों ना हो, सगे भाई बहन क्यों ना हो, पर अगर एक आत्मा से जन्म चुका है तो शरीर का जन्मा हुआ उसको हमेशा सताता है। इसहाक को उसकी गलतियां मालूम थी और बाइबल कहती वो चीज जो परमेश्वर उसकी जिंदगी में देना चाहता था, उसे मालूम था कि वो एक ही चीज से आ सकती है, वो था परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने से, उस पर मेडिटेट करने से, उस पर चलने से। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते अगर आपको वचन नहीं पता। आप परमेश्वर के साथ राइट वॉक पे नहीं चल सकते अगर आपको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम। अगर आप परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं हैं तो आप परमेश्वर के साथ सहमत नहीं हैं। अगर आपको परमेश्वर के वचन के बारे में पता नहीं है तो इसका मतलब आपको परमेश्वर के बारे पता नहीं। अब इसहाक बाइबल कहती वो परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदानों में, ये उसकी एक हैबिट थी। यही हैबिट उसकी मैरिज से पहले थी, यही हैबिट उसकी मैरिज के बाद थी। अगर मेरी हैबिट थी मेडिटेट करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, रोजे रखना, तो मैरिज के बाद भी वही हैबिट थी। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व मैंने इस हैबिट से पहले किया, यही प्रॉब्लम सॉल्वर आज भी है मेरी लाइफ में। अब इसहाक को यह मालूम था और बाइबल कहती वो, फिर से पढ़ेंगे, सांझ के समय मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। यह उसकी एक हैबिट थी, ये वो मैरिज के बाद भी करता था। सांझ के समय मैदान में ध्यान, किस चीज पर ध्यान करने के लिए? वर्ड के ऊपर। ओके, वर्ड के ऊपर ध्यान देने के लिए, वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है। क्योंकि इस संसार में बहुत सी वॉइसेस हैं, बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी शरीर की आवाजें, बहुत सी शैतान की आवाजें, बहुत सी डर की आवाजें, इनसिक्योरिटी की आवाजें। इन सब आवाजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, इन पर ओवरकम करने के लिए आपको किसी डॉक्टर की काउंसलिंग काम नहीं आएगी, पैसा काम नहीं आएगा, फेम काम नहीं आएगा, इंस्टाग्राम काम नहीं आएगा, फेसबुक काम नहीं आएगी, यूट्यूब काम नहीं आएगा, ना टिकटॉक काम आएगा। इनको साइलेंस करने के लिए जो आपको टॉर्चर कर रही हैं आवाजें, आपको वर्ड चाहिए होता है। अब इसहाक को यह बात मालूम थी कि उसके बाप ने जो गलती की है वो नहीं करेगा। और बाइबल कहती वो शाम को मैदान पर ध्यान करने के लिए, यानी वर्ड क्या कहता है, वचन उसको क्या कहता है, इस पर ध्यान करने के लिए वो जाता था। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसको वाइफ थी। जब वो 20 साल बच्चा ना जन्म सकी तो फिर वही प्रेयर, फिर वही फास्टिंग, फिर वही परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना उसको बेबी की ब्लेसिंग्स देता है और उसके गर्भ को खोलता है। एक दिन मैं आपको बताता हूं कैसे आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करता है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को ये नहीं, बहुत से पास्टर्स को ये नहीं पता। जब भी मेरी लाइफ में मैंने आपको बेस्ट सरमन दिया है, मैंने कभी उसकी स्टडी करके आपको नहीं दिया। ये नहीं कि स्टडी नहीं करनी चाहिए, स्टडी करना भी अच्छी बात है, लेकिन जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं इस रीति से पढ़ता हूं कि मैं खुद ये अपने लिए पढ़ रहा हूं, अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए, अपनी लाइफ को स्ट्रांग करने के लिए और परमेश्वर से अगुवाई पाने के लिए मैं कर रहा हूं। मैं ये जानता हूं जिस देश में मैं चुना गया हूं, जिस काम के लिए मैं चुना गया हूं, ये एक यूनिक काम है और इसको पूरा करने के लिए मुझे परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। मुझे परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना होगा और सिर्फ अगुवाई पाने के लिए मुझे प्रेजेंस में नहीं जाना होगा। सिर्फ वचन मैं क्या करूं इसके लिए मुझे वचन नहीं पढ़ना। मुझे ये अपनी लाइफ की हैबिट बनानी है कि मुझे रोज नए नियम के इतने और पुराने नियम के इतने पद रोज मुझे पढ़ने हैं, रोज अध्याय मुझे पढ़ने, ये मेरी हैबिट है। एक दिन जब मैं पढ़ रहा हूं यूहन्ना 10 को, मैं देखो हमने कितनी बार ये वचन पढ़ा होगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। 9 आयत, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा
और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। जब ये वर्ड मैं पढ़ रहा था, मैं इसे अगर देखो, बाइबल कहती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों को। अगर आत्मिक चीज़ों में भी, आत्मिक जीवन में भी हम क्लासेस रखें, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, 12th, हाँ, बीए, पीएचडी, तो बाइबल एक ऐसा परमेश्वर का ब्रेथ यानी सांस पाया हुआ वचन है कि अगर आप इसको एलकेजी क्लास के बच्चे को देंगे, यानी जो आत्मा में एलकेजी है, चाहे वो 60 साल का क्यों ना हो, वो उसे उस तरह का समझ आएगा। आप सेम यही वचन फर्स्ट वाले बच्चे को देंगे, सेम वचन वो पढ़ेगा लेकिन उसे अलग तरह से समझ आएगा। ये साबित करता है कि वचन परमेश्वर ने, ये लोग बोलते हैं, मोस्टली क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, हाँ हाँ मैंने बाइबल पढ़ी हुई है। आप इस तरह से नहीं कर सकते। बाइबल कहती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों को, कब? बार बार, रोज, एवरीडे। क्योंकि हर क्लास में, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो आत्मा में, एक ही बुक है, वो है पवित्र बाइबल। वो वचन परमेश्वर आपको अलग रीति से समझाता है जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। अब जो व्यक्ति इस वचन के साथ जुड़ा नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूं किस तरह से वो अपनी लाइफ को स्टक कर लेता है, आगे नहीं बढ़ पाता, परमेश्वर में ग्रो नहीं कर पाता, मिनिस्ट्रीज ग्रो नहीं करती, बिजनेस ग्रो नहीं करते, परमेश्वर में वो आगे नहीं बढ़ता। जब भी, मैं आपको बताता हूं, जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को छुआ है, उसने अपने वर्ड के द्वारा छुआ है। मेरी प्रार्थना की जिंदगी जो सिर्फ 45 मिनट की थी, जब मैं परमेश्वर में आया, 2-3 महीने, 4 महीने, सिर्फ 45 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, बस प्रार्थना थी मेरी। और होली स्पिरिट ने अपने वर्ड के द्वारा, जो कुरिन्थियों में लिखा है, मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ रहो, अटल रहो, विश्वास में बढ़ते जाओ, कि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। उस वचन के द्वारा जो मेरे दिल में परमेश्वर ने डाला, मैंने अपनी मेहनत को बढ़ाया, फास्टिंग को बढ़ाया, प्रेयर को बढ़ाया, और परमेश्वर ने मुझे लॉन्च किया अपने कामों के लिए, वो बढ़ाता गया। जब भी मेरी लाइफ में डिलीवरेंस आई है और बढ़ोतरी आई है, वो वचन के कारण आई। वचन, अगर आप वचन नहीं पढ़ते और रोज इसको अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाते, मैं आपको बताता हूं, लोग मिस कर जाते हैं एक मेजर ब्रेक थ्रू। वो चाहे आपकी सेवकाई में हो, आपकी मैरिड लाइफ में हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, किसी भी चीज के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, आप मिस कर जाएंगे अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा। परमेश्वर क्या चाहता है? अगर आप वचन को अपनी जिंदगी से दूर रखें और खुद अगर आप बाइबल ना पढ़ें, अगर आप अनपढ़ हैं तो 3 महीने में आप सीखो बाइबल कैसे पढ़नी। 3 महीने में आपको ABCD, उड़ा एड़ा सब आ जाएगा, क ख आ जाएगा। अब जब मैं ये वर्ड पढ़ रहा हूं तो सिंपल वर्ड मैं पढ़ रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है मैं चरवाहा हूं, मैं द्वार हूं, और सडनली एक स्पार्क, सडनली एक अग्नि, सडनली एक ज्वाला, एक लाइट, एक फायर मेरे अंदर इग्नाइट होती मेरे प्रेयर रूम में। और मुझे मालूम था कि इस वचन से परमेश्वर रेमा वचन पैदा मेरे जिंदगी में कर रहे हैं। मुझे रियलाइज नहीं था, मैं नॉर्मल अपनी, शायद ये मेरा लास्ट अध्याय था जो मैं पढ़ रहा था, और मैं पढ़ के ये ख़त्म करता और मैं आमीन बोलता और लास्ट प्रार्थना करता, जितनी टाइम भी मैंने बिताना था बिता के मैं अपने वापस चला जाता काम पर। लेकिन जब ये वर्ड मैंने पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। आप वचन पढ़ते जाते हैं रोज, और वो आपको आम वचन की तरह लगता है, लोगोस की तरह, जो रिटन वचन है परमेश्वर का, रिटन जो उसकी इच्छा आप पढ़ते हैं। लेकिन जब आप इस पर ध्यान करने लगते हैं, यानी इस पर रोज आप मनन करने लगते हैं, आप रोज अपने दिल में से बिठाए रखते हैं वर्ड को जो आपने पढ़ा, और आप चलना शुरू करते हैं, तो एक दिन ये वर्ड जीवित हो जाता है आपकी लाइफ में, और ये पर्सनल बन जाता है आपकी लाइफ में। अगर परमेश्वर बाइबल में ये कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक क्रिश्चियन हील होगा।
वही हील होगा जो इस वचन को पर्सनली, इसको रेमा वचन में पैदा करने की कोशिश करेगा और इसको पर्सनली लेगा और इस पर काम करेगा और ये वचन उसकी लाइफ में काम करेगा। अब जब मैं ये वर्ड पढ़ रहा हूं तो परमेश्वर एक बर्निंग, एक पवित्र आत्मा की, और मुझे मालूम होता है कि ये जो बर्निंग है, ये होली स्पिरिट मेरे अंदर डाल रहा है और ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर अपनी इच्छा को पैदा कर रहा है। और मुझे ये मालूम था इस वचन को पढ़ने के बाद कि अब सेवकाई में बिगेस्ट चेंज